अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सो सब ठीक ही होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। जी हाँ, इस इन दोनों टर्म से आप पहले फेमिलियर होंगे। आपने 9th क्लास के अंदर ये दोनों चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं, बट उन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा लेंथ देकर थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ेंगे, क्योंकि अब आप पहुंच चुके हैं जी फर्स्ट ईयर के अंदर। सो इंट्रोडक्शन देखते हैं जी सबसे पहले कि क्या चीज़ है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। द एक्टिव बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। अब आपने देखा है कि अगर सेल्स ने कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी होती है सेल के अंदर या सेल के बाहर, तो उसके लिए आपने अभी तक जो पढ़ा था टॉपिक या अभी तक जो प्रोसेस या मैकेनिज़म्स पढ़े थे ट्रांसपोर्ट के लिए, वो ये था कि डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पोरिन प्रोटीन्स के थ्रू मटेरियल मूव कर रहा होता है। वो होता है स्मॉल अमाउंट के अंदर जब सेल ने ट्रांसपोर्ट करनी होती है चीज़ों की इनसाइड या आउटसाइड। लेकिन जब सेल को बल्क अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें चाहिए होती हैं या उसको बाहर भेजनी होती हैं, तो वो इन प्रोसेस के थ्रू नहीं होता है। वो कैसे होता है? वो इस प्रोसेस के थ्रू होता है जिसको इनको दोनों को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। सो एंडोसाइटोसिस नाम से ही पता चल रहा है, एंडो मीन इनसाइड और एक्सो मीन आउटसाइड। एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस ये दोनों जो होते हैं, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को बैक्टीरिया जैसे कि या वेस्ट मटेरियल होता है जो कि डिफ्यूजन के थ्रू नहीं आते हैं, ठीक है। यानी कि या लार्ज सब्सटेंसेस, ये जो साइटोसिस होती है एंड और एक्सो, ये एक तो बल्क अमाउंट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए चीज़ों को ज़्यादा अमाउंट में, और दूसरी चीज़ कि जब एक चीज़ का साइज़ बड़ा होता है वो डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पोरेंस में से नहीं गुजर सकती। तो उन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं सेल, उसको हम बोलते हैं साइटोसिस, जिसको एक्सो या एंडो, वो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्ट इनसाइड या आउटसाइड हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में इसको। पहली चीज़ इन दोनों में से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, दैट इज़ एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस अभी आपको बताया मैंने, एंडो का क्या मतलब होता है। एंडो बोलते हैं इनसाइड, यानी कि जो इनसाइड बल्क ट्रांसपोर्ट हो रही होती है मटेरियल की, कि सेल है एक ऐसे, सेल को कोई भी चीज़ एक लार्ज अमाउंट में चाहिए, तो लेट्स सपोज कि ये बाहर चीज़ पड़ी हुई है, तो उस मटेरियल को सेल जो अपने अंदर इनटेक करेगा उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। यानी कि एनगल्फ्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एनगल्फमेंट होती है। सारा प्रोसेस कैसे होता है अब नेक्स्ट डायग्राम के अंदर जाके देखेंगे। देन फॉर्म्स अ वेसिकल कंटेनिंग द इंजेस्टेड मटेरियल, कि जब वो मटेरियल आता है ना, तो ऐसे नहीं होता कि बस क्रॉस करके आ जाता है, वो एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है जो आगे यहाँ पे हम डायग्राम में देखते हैं। आपको यहीं से समझा देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आती है, लेट्स सपोज कि ये एक लार्ज पार्टिकल आया है, हम एक अलग यहाँ से डायग्राम बनाते हैं। ऐसे सेल मेम्ब्रेन है, सेल पड़ा हुआ है, बाहर से कोई एक लार्ज पार्टिकल आया है। अब उसके लिए क्या होगा, उसके लिए अब यहाँ पे देखें ना इधर, कि सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी इन्वेजिनेट हो रही है। किस तरह इन्वेजिनेट होगी, इस तरह से अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी और ये मटेरियल उस जगह पे आ जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा कि ये जो वॉल्स हैं, या सॉरी मेम्ब्रेन है सेल, वो यहाँ पे दोनों साइडों से एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगी, और एक टाइम आएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है पूरी वो किस तरह से बन जाएगी। यहाँ पे ये हो जाएगा कि एक ऐसे इतनी हो जाएगी इनगल्फमेंट या इन्वेजिनेशन, और बाद में ये यहाँ से एक दूसरे के सेल मेम्ब्रेन मिल जाएंगी और इसको यहाँ से सेपरेट कर देंगी। अब यहाँ पे देखें किस तरह से मटेरियल जो है बाहर से आया है और उसको सेल के अंदर ट्रांसफ़र किया गया है, और अब उसको किस में पैक कर दिया गया है, एक वेसिकल के अंदर पैक कर दिया गया है। अब उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वैक्यूल। जिस तरह आपने लाइसोसोम के फंक्शन पढ़ते हुए देखा था कि बाहर से जब फूड आती है तो उसको पैक कर दिया जाता है एक वैक्यूल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। तो एक्चुअली वो जो उस टाइम पे आपने पढ़ा था ना कि फूड एंटर हुआ था, वो भी इसी एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही एंटर हुआ था। सो यहाँ पे एंडोसाइटोसिस हम देख रहे हैं। साइटोसिस की दो मेन टाइप्स होती हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। अब ये क्या चीज़ है फैगो और पिनो, तो पहले हम देखते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस बोलते हैं जी सिंपली जब सेल किसी सॉलिड मटेरियल को इनटेक करता है, ठीक है।
प्रोसेस थ्रू फैगोसाइटोसिस और लिवर सेल इंजेस्ट और कंज्यूम अदर सेल्स और पार्टिकल्स। ऑब्वियसली जो दूसरे सेल्स होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, या सिंपली आप कह सकते हैं इसको कॉमन वर्ड्स के अंदर कहा जाता है सेल ईटिंग प्रोसेस। ठीक है, ईटिंग ऑफ सेल। अब ईट किसको करते हैं? हम अपनी अगर बात करें तो हम ये तो नहीं कहते ना कि मैं पानी खा रहा हूँ जी, ठीक है, या चाय खा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है ना। ईट किसको किया जाता है? सॉलिड ऑब्जेक्ट को किया जाता है। तो फैगोसाइटोसिस जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं सेल ईटिंग प्रोसेस। ये आपने वैसे देखा हुआ है चीज़ें, ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं 9th क्लास में भी, हम इसको दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं अभी। सो सेल ईटिंग प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस। हमने एंडोसाइटोसिस की 2 टाइप्स पढ़ी हैं। फैगोसाइटोसिस जिसमें सेल सॉलिड मटेरियल को इनटेक करता है, इसको हम सेल ईटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, फॉर एग्जांपल जब अमीबा या वाइट ब्लड सेल जो होते हैं, सो इसको हम बोलते हैं फैगोसाइट, जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो ये बाकी चीज़ों को अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं। सो सम स्पीशीज़ लाइक स्पॉन्जेस हैं, यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सम स्पीशीज़ लाइक स्पॉन्जेस अमीबा हैव अ वे ऑफ फीडिंग कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि ये सेल ईटिंग प्रोसेस है, तो बहुत से ऐसे यूनिसेलुलर या कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं कि जो अपना उनका जो मेन न्यूट्रिशन का मोड होता है, ये जो मेन न्यूट्रिशन का मैकेनिज़्म होता है वो यही होता है कि वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू ही अपनी जो न्यूट्रिशन है वो कर रहे होते हैं या फूड ले रहे होते हैं। सो यहाँ पे कैसे है, ये जैसे आप यहाँ पे देखें ना, ये एक अमीबा पड़ा हुआ है। अमीबा की आपने स्ट्रक्चर पहले देखी होगी। तो अमीबा, अब उसका मुंह तो होता नहीं है कि जहाँ से वो फूड इनटेक करे, तो वो कैसे करेगा फूड इनटेक? वो इसी फैगोसाइटोसिस के मैकेनिज्म के थ्रू ही कर रहा होता है। यहाँ पे आप देखें ना ज़रा गौर से, एक सीक्वेंस से डायग्राम चल रही है। फर्स्ट स्टेप में देखें तो ये बाहर से रेड कलर की जो आपको नज़र आ रही है, ये फूड पार्टिकल है, ये उस अमीबा का न्यूक्लियस है। अब क्या हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे देखें, अमीबा थोड़ा सा अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुआ और उसको स्पेस दी फूड को आने के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ, उसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे देखें एक दूसरे के साथ मिलना शुरू हो गई हैं। और नेक्स्ट लास्ट स्टेप के अंदर देखें तो वो बिल्कुल एक फूड वैक्यूल कन्वर्ट होके फूड वैक्यूल बन के सेल के अंदर जा चुका है। अब क्या होगा, अब उसकी थर्ड नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होने जा रही है, डाइजेशन हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखें ना, डाइजेशन हो गई है। अब जब डाइजेशन हो जाएगी तो जो यूज़फुल चीज़ें होंगी वो सेल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। जो वेस्ट मटेरियल बनेगा, उस वेस्ट मटेरियल को यहाँ पे आप देखें बाहर निकाल दिया गया है। और ये बिल्कुल रिवर्स हुआ है एंडोसाइटोसिस का। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि बाहर से मटेरियल आता है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है और उसको वैक्यूल में बना देती है, कन्वर्ट कर देती है। इधर बिल्कुल इसी चीज़ को अगर आप रिवर्स कर देना, इसी चीज़ को आपने सिंपली रिवर्स करना है। ऐसे क्या होगा, ये फूड वैक्यूल यहाँ पे आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ से सेपरेट हो रही है और अंदर वाला मटेरियल जो है ये यहाँ पे देखिए आप बाहर जा रहा है। तो जो वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर बनता है उसको बाहर निकाल देते हैं वो। सो हायर एनिमल जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फैगोसाइटोसिस जो होती है ये प्राइमरली अ डिफेंसिव मैकेनिज्म के तौर पर, जो आपने इनिशियल ऑर्गेनिज्म या जिनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो पहले पहले ज़मीन पे आए थे, लाइक स्पॉन्जेस की एग्जांपल उन्होंने दी है या अमीबा की एग्जांपल दी है। तो अमीबा के अंदर जो फैगोसाइटोसिस होती है वो किस लिए होती है, वो मेनली न्यूट्रिशन के लिए होती है। अब हमारे अंदर हायर एनिमल्स जो हैं, जितने भी बड़े एनिमल्स होते हैं, हम भी हायर एनिमल्स में ही आ जाते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर जो ये मैकेनिज़्म होता है फैगोसाइटोसिस वाला, ये डाइजेशन के लिए भी होता है। ये नहीं होता कि बिल्कुल डाइजेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं, फैगोसाइटोसिस का मैकेनिज़्म होता है, ऐसे भी होता है। ये आपने लाइसोसोम्स के अंदर पढ़ा था। लेकिन मेनली जो होता है, ये जो ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है ना, वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स कर रहे होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, या जो हमारे और भी डिफरेंट टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यून सिस्टम में सेल्स इन्वॉल्व हैं, वो क्या करते हैं, जब बाहर से कोई भी पार्टिकल आता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल बाहर से कोई बैक्टीरिया आया है तो वो हमारी बॉडी में डिजीज़ काज करता है, तो हमारे वाइट ब्लड सेल जाकर उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेंगे, उसकी फैगोसाइटोसिस कर लेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये मैकेनिज्म डिफेंस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं जो हायर एनिमल्स होते हैं, वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू हमारी बॉडी को डिफेंस करते हैं या अपनी बॉडी को डिफेंड करते हैं हायर एनिमल्स। फिर अब पिनोसाइटोसिस, अब इसको आपको याद करने का बिल्कुल आसान सा तरीका बताता हूँ। पीनो से आप टर्म रिलेट कर लें, एक उर्दू का उसका वर्ड है पीना, ड्रिंक करना। सो पिनोसाइटोसिस मीन के सेल जब कोई चीज़ पी रहा होता है, मीन क्या कर रहा होता है, ड्रिंक कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस।
सो क्या होगा, अगर प्रॉपर इसको साइंटिफिक टर्म्स के अंदर आप इसकी डेफिनेशन करना चाहेंगे तो पिनोसाइटोसिस हम बोलते हैं कि जब एक सेल लिक्विड मटेरियल को इनटेक करता है उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिज्म वही है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगी, फिर वहाँ से आपस में यहाँ से मिल जाएगी और एक वैक्यूल सा बन जाएगा या वेजिकल सा बन जाएगा। बस फ़र्क ये है, फैगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल आता है, पिनोसाइटोसिस में लिक्विड मटेरियल आता है। जैसे कि ये फॉर्म्स के अंदर, एंजाइम्स के अंदर या हार्मोन्स के अंदर ये जब इनटेक हो रहा होता है हार्मोन्स वगैरह का, तो वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, डिफरेंट लिक्विड उसमें सॉल्यूशन की फॉर्म में मौजूद होते हैं, तो उनको जब इनटेक किया जाता है तो वो पिनोसाइटोसिस के थ्रू सेल्स कार्य होते हैं। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, इन्वेजिनेशन होगी, इसको हम जब वो अंदर वैक्यूल बनता है ना, इसको हम बोलते हैं पिनोसोम। जो फैगोसाइटोसिस में ये वैक्यूल बनता है ना, उसको बोलते हैं फैगोसोम। तो ये एक एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पे लिखा है, इसको आपने रीड कर लेना है। यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, ये ब्रीफ सा उन्होंने बताया है यहाँ पे, जो आप पहले पढ़ भी चुके हैं। फैगोसाइटोसिस वाली ये डायग्राम है, ये पिनोसाइटोसिस के लिए है, और ये है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब ये एक नई टर्म आपके लिए फिर आ गई है। अब इसमें क्या होता है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के बाहर से जो मटेरियल आता है ना, ऐसे नहीं होता कि जिस तरह यहाँ पे आपने देखा है डायरेक्टली बस अंदर जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है उसको। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं हमारे एनिमल्स के अंदर मैकेनिज़म्स के बाहर से कोई चीज़ अगर आती है ना, तो वहाँ पे जैसे हम जाते हैं ना किसी भी लेट्स सपोज कि आप अपने या किसी एक, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं आप, पहली दफ़ा वहाँ पे जा रहे हैं। जब आप जाते हैं वहाँ से गेट से एंटर होने से पहले आपको वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी देना होती है कि आप किस लिए आए हैं, कौन है आप, आपने किससे मिलना है, तो आपसे पूछते हैं, उसके बाद आपको अंदर जाने देते हैं। ऐसे ही होता है यहाँ पे हमारे सेल्स के अंदर भी कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होता है कि बाहर से कोई चीज़ आती है तो वहाँ पे लगे होते हैं रिसेप्टर्स, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये क्या करते हैं, इनका काम होता है बाहर से आने वाली चीज़ को रिसीव करना, और अगर वो सेल के लिए वाकई सूटेबल है, सेल ने वाकई ही सेल की उसकी ज़रूरत है, तो वो क्या करेंगे, रिसेप्टर के साथ आकर बाइंड करेंगे, रिसेप्टर उनको फिर अलाउ करेंगे एंड देन वो आगे मूव करेंगे सेल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स। तो ये होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, यानी कि वो एंडोसाइटोसिस ही रही है लेकिन रिसेप्टर दरमियान में आ जाते हैं, वो अलाउ करेंगे तो मटेरियल अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। सो एंडोसाइटोसिस के बाद हम देखते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का क्या मतलब होता है, आउटसाइड, कि एक चीज़ सेल के अंदर मौजूद है उसको जब बाहर भेजा जाता है बल्क अमाउंट के अंदर, उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। सो एक्सोसाइटोसिस क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू द आउटसाइड। बस सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। सो इट इज़ एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है, मीन्स की एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है इसके अंदर। अब इसमें क्या होगा कि सेल के अंदर जो मटेरियल होगा, फॉर एग्जांपल ऐसे एक सेल है, उसके अंदर जो मटेरियल होगा सबसे पहले उसको वेजिकल में पैक किया जाएगा, यही वेजिकल जाएगी सबसे पहले यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाएगी इस तरह से। अब जब फ्यूज़ होगी तो क्या होगा, ये जो दरमियान में इन दोनों के दरमियान ये जो कॉमन स्पेस आ रही है, यहाँ से गैप क्रिएट हो जाएगा। कैसे क्रिएट होगा आपको यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ दोबारा से। ऐसे अब वो जो मटेरियल इस वेजिकल के अंदर पैक था, यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज़ हो जाएगा, और ये जो चीज़ थी अब ये क्या हो जाएगा, ये इस सेल का पार्ट बन जाएगी। ठीक है, यानी कि ये अब सेल क्या हो जाएगा, इस तरह से वहाँ पर इस शेप के अंदर आ जाएगा जब ये मटेरियल इसमें से निकल जाएगा। और ये जो उस वेजिकल वाली ये जो मेम्ब्रेन थी, अब ये कहाँ जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगी, ये इसी सेल की मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगी। सो ये होता है एक्सोसाइटोसिस का मैकेनिज्म। सो एक्सोसाइटोसिस जो होती है, इसको बहुत सी हमारी बॉडी के अंदर एरियाज़ में यूज़ किया जा रहा होता है, लाइक न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर के क्या मतलब होता है, ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसफ़र करना किसी चीज़ को। न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो वाली जो टर्म है वो रिलेटेड है न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स क्या होते हैं हमारे, आप समझें कि हमारी बॉडी के अंदर मैसेजेस जो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, उसको बोलते हैं न्यूरॉन। जैसे एक कॉमन सी एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि हमारे एक रूम है, रूम के अंदर एक बोर्ड सा लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट जहाँ पे लगा होता है। अब हम एक लेट्स सपोज के फ़ैन है, फ़ैन का बटन ऑन करते हैं
तो क्या होता है, लाइट जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो उस बोर्ड से सीधी जाती है फ़ैन की तरफ और फ़ैन ऑन हो जाता है। सेम इज़ केस फॉर आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में अगर मैसेज जाना है, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं जी कि हमारा हाथ आपके सामने बुक पड़ी है, आपने बुक को उठाना है ऊपर, तो क्या होगा, आप सोचते हैं, पहले आपके ब्रेन के अंदर वो चीज़ प्रोसेस होती है कि बुक को उठाना है। अब आपका ब्रेन जो होता है मैसेज भेजता है आपके बाजुओं को, आपके हाथों को, कि बुक को उठाओ। तो वो जो ब्रेन से मैसेज जाता है हाथ की तरफ, बाजुओं की तरफ, वो कौन लेके जाता है? वो होती हैं, एक समझिए कि एक नेटवर्क सा बना हुआ है, एक वायर सी बनी हुई है, एक वायर्स का पूरा एक बहुत ही डेंस किस्म का, एक्सटेंसिव किस्म का नेटवर्क बना हुआ है हमारी बॉडी में। तो वो जो वायर्स होती हैं, वो जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो मैसेज लेकर जाती हैं हमारे ब्रेन से हमारे मसल्स तक, हमारे आर्म्स के मसल तक, हमारे हैंड्स तक, उनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है। सो न्यूरॉन्स जो होते हैं, जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जाता है, फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन यहाँ तक आता है, फिर आगे उसके दूसरा न्यूरॉन है। अब मैसेज यहाँ पे इस न्यूरॉन पे के ऊपर से आ रहा है, उसने जाना है इस न्यूरॉन तक, दरमियान में क्या आ गया है, ये आप सेकंड ईयर में जाके पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं साइनैप्स। दो न्यूरॉन्स का जो आपस में कनेक्शन होता है ना, तो वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े होते, उन दोनों के दरमियान छोटी सी स्पेस होती है जिसको साइनैप्स बोलते हैं। तो अब इस गैप को क्रॉस करने के लिए ये जो मैसेज आ रहा होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल इसको हम बोलते हैं। ये वैसे ही है कि जैसे अब दो तारे हैं, दो वायर्स हैं, अब उनको जब तक आप नहीं जोड़ेंगे तो मैसेज उनमें से ट्रांसमिट नहीं होगा। ठीक है। अगर डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़ी होंगी तो उनमें से करंट पास होगा। अब उन दोनों के दरमियान, जैसे एक वायर ऐसे है, दूसरी वायर ऐसे है, दोनों के दरमियान स्पेस है, तो करंट उनमें पास नहीं होता है। ठीक है। कब पास होगा? जब वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच होंगी। इसी तरह जो मैसेज आ रहा होता है, अब इस गैप को कैसे क्रॉस करके आगे जाता है, तो सबसे पहले इस सिग्नल को यहाँ पे आके केमिकल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। वो केमिकल जो होते हैं फिर इस गैप को क्रॉस करके यहाँ पे इस न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन की तरफ जाते हैं। और ये जो न्यूरॉन होता है, ये कैसे अपने अंदर से उन केमिकल्स को रिलीज़ करता है, वो बिल्कुल सेम यही प्रोसेस होता है, एक्सोसाइटोसिस। यानी कि इस न्यूरॉन सेल के अंदर वो केमिकल्स बनेंगे, उनको वेसिकल में पैक किया जाएगा और उनको किस तरफ भेजा जाएगा, अगले न्यूरॉन की तरफ। और वो केमिकल जाकर फिर ये जो मैसेज इधर से आ रहा होता है उसको नेक्स्ट न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज को ट्रांसमिट करने का, वो न्यूरोट्रांसमीटर करते हैं। और वो कैसे एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। सो आज था ये छोटा सा एक बहुत ही आसान सा टॉपिक। आपने इसको अच्छी तरह से देखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।